राधे राधे दोस्तों, आज मैं सभी लोगों की सोच को बताऊंगी कि व्यक्ति क्या सोचता है। व्यक्ति की आज भी यही सोच चल रही है कि भविष्य मालिका में जो बातें बताई गई है वह सत्य नहीं हुआ तो व्यक्ति भूल जाता है। यह मालिका स्वयं श्री जगन्नाथ जी अपने मुख से बोली है और पंच सखाओं ने लिखा है। स्वयं ईश्वर की वाणी है, वह असत्य कैसे हो सकती है। दोस्तों, हम मनुष्य अपने आप को सर्वस्व मानने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि जो हमें इस पृथ्वी पर भेजा है वह हमारे परम पिता है, ब्रह्मांड है। भला परम पिता से कोई मनुष्य कैसे जीत सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर करें। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व 318 पुस्तकें लिखी हैं, जो भविष्य मालिका पर लिखी है। संत जी हम सभी को समझाना चाहते हैं कि समय बहुत कम बचा है, इस समय को सदुपयोग कर लो। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ओडिशा देश में वही नाम का आदेश जारी करके शून्य में उड़ाएंगे ध्वजा। महाप्रभु ओडिशा के अंदर प्रभु अपना नाम माधव नाम से ही अपने भक्तों के सामने प्रकाश करेंगे। वह खुद अपनी बैकुंठ धाम आश्रम में बैठकर अपने भक्तों के मालिका का और अपने नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। ओडिशा में सबसे पहले कुछ भक्त प्रभु कल्की के बारे में जानेंगे, उसके बाद वही भक्त लोगों के माध्यम से और मालिका के माध्यम से ओडिशा में पूरे भारत देश में और फिर विश्व में प्रभु का नाम प्रचार होगा। 16 मंडल का गठन होगा। 16 मंडल गठन के साथ भगवान कल्की के पास सभी भक्त आएंगे। महाप्रभु का ध्वजा 5 रंगी का होगा, श्वेत, पीत, लोहित, हरित, तन, मध्य, नील वर्ण। महाप्रभु अपना पतित तपावन ध्वजा अपने भक्तों के लिए शून्य में उड़ाएंगे और वही ध्वजा के तले सभी भक्त धर्म संस्थापना के लिए काम करेंगे। होई अनिति जेहु सकला आरत लंकी प्रकाश होई पे। ओडिशा देशत अर्थात जब दिन भर अन्याय होगा तब लंकी का अनावरण ओडिशा की धरती पर होगा। कलयुग में मानव निरंतर दिन रात बिना किसी रोक टोक से पाप करता जाएगा। संसार में नारी हत्या, ऋतु हत्या, मातृ हत्या, गौ हत्या जैसे अधर्म का बोझ बढ़ता जाएगा। आधी रात में अपने लोभ के चलते मनुष्य पशुओं को मार के खाएंगे और नहीं हिचकिचाएंगे। जब चारों ओर ऐसा अधर्म प्रचलित होगा तब उस अधर्म को अंत करने के लिए भगवान कल्की ओडिशा राज्य में प्रकट होंगे। अच्युतानंद दास जी के लिखे ग्रंथ जाई फूल मालिका में कलयुग का अंत कैसे होगा और उस समय सबके साथ क्या और कैसे होगा, वह उस काल के स्वरूप में से कैसे सब बचेंगे, इस विषय पर लिखा है। कलयुग के विषय में इस मालिका को ध्यान से सुने और समय से पहले सावधान हो जाए। अब से ही महाप्रभु के नाम पर आश्रित हो जाए और नाम का निरंतर जप करे। हृदय से ही महाप्रभु के उच्चारण करने में ध्यान रखें, तब जाकर तो हम उस कमल नयन के दर्शन कर सकेंगे। एकांत में भक्त जो रहेंगे वह भक्ति में डूब जाएंगे। गुरु अंग सेवा निरंतर करे और ये संसार के माया मोह के ढेर को त्याग करे। सतगुरु नाम भजन करे, स्मरण करे, अब से कठोर साधना करे ताकि भव सागर से पार हो पाएंगे। साधना करके
लक्ष्य ध्यान से आप देखिए, भगवान को ध्यान रखें ताकि आपको महाप्रभु भक्तों के साथ लीला करते हैं, खेल रहे हैं, वह दिखेंगे। वह समय आ चुका है। आगे इस युग में 7 दिन अंधेरा होने वाला है। इससे पहले नाम जप और साधना करके अपने चक्र को एक कर दीजिए, तो उस घोर संकट से आपका उद्धार हो सकता है। आगे समय आएगा, भैरवी माँ चिल्लाएंगी, उस आवाज से सारी दुनिया चौंक जाएगा, कांप उठेगा। बहुत लोग इससे नष्ट हो जाएंगे। नाम जप ही एकमात्र विकल्प है। उससे बचने के लिए आगे देश देश में घोर युद्ध होगा। सारे विश्व इससे क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उस युद्ध के समय में तुर्की भारत के ऊपर युद्ध छेड़ देगा। भारत में तुर्की मारामारी मचाएगा। गोलियां और बारूद का ही बारिश चलेगा। तो दोस्तों, यह जो भी मैं अभी आप सबको बताई हूँ, कृपा करके इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह स्वयं ईश्वर की ही लीला है और इसीलिए इस भविष्य मालिका का प्रचार प्रसार हो रहा है, ताकि जहाँ भी भक्त हैं वह सावधान हो जाए और जो भक्ति मार्ग पर नहीं है वह भक्ति मार्ग को अपनाए। बस अपने शरीर को मंदिर की तरह स्वच्छ रखे, अर्थात मांस मछली मदिरा का पान ना करे, क्योंकि इससे हमारा शरीर अशुद्ध होता है। और इससे दूर रहे और भक्ति को अपनाए और महाप्रभु जी के गुणगान गाए। और सबसे आसान है, हरि नाम का कीर्तन करें, हरि जप करते रहिए निरंतर अपने मन में उठते बैठते, क्योंकि जो हृदय से निकलता है वो हम निरंतर जप कर सकते हैं। और ये होगा ध्यान योग से। जब हम ध्यान योग करते तो हमारा मन एकत्रित होता है और हमारा संसार से मन हट कर ध्यान में लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और जो भी वीडियो यहाँ तक देखे उसके लिए धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय जगन्नाथ अवश्य लिखे। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा जय जगन्नाथ।